बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है जिया भवसागर पार लंघना, जिया भवसागर पार, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावे श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंग जी सूत्र 32वां समवाय, उसका चैप्टर 32 योग संग्रह सुनाए जा रहे हैं। 32 ऐसे उत्तम योगों का संग्रह जो आत्मा को अपूर्व, जो आज तक पूर्व में पैदा नहीं हुआ, ऐसे आनंद की अनुभूति में कारण बनने में समर्थ है। और योग का मतलब जैसे दो चीज़ों को मिलाना, उसका नाम योग होता है। तो आत्मा को किसके साथ मिलना और किससे बिछुड़ना, तो भगवान ने यहाँ पर योग शब्द बोला है। योग अपने आप में सापेक्ष है। योग शब्द अपने आप में सापेक्ष है कि यदि एक जगह योग होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी जगह से वियोग हो जाएगा। एक जगह जुड़ना और बाकी जगह से अलग हो जाना, तो भगवान ने पॉजिटिव वे में सारे 32 पॉइंट कहे कि इन इन चीज़ों के साथ जुड़ो, इन इन चीज़ों के साथ जुड़ोगे तो आत्मा की प्रॉस्पेरिटी में कभी कमी नहीं आएगी, आत्मा के आनंद में कभी कमी नहीं आएगी। और वह आनंद, वह शांति बढ़ते बढ़ते उस चरम, उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचेगा कि फिर वो कभी घटेगा नहीं, बल्कि उस अपूर्व सुख में, शांति में वो आत्मा सदा सर्वदा निमग्न रह करके
उसमें खो करके आत्म स्वरूप में रमण कर सकेगा। तो उन 32 बातों में 26वां वो पॉइंट है अप्रमाद। यदि हमें किसी के साथ जुड़ना है, हमें यदि किसी के साथ योग करना है, किसी के साथ खुद को रिलेट करना है, तो भगवान ने कहा अप्रमाद के साथ करो। जुड़ना है तो किसके साथ जुड़ो? अप्रमाद के साथ जुड़ो, अप्रमत्तता के साथ जुड़ो। और जहाँ पर अप्रमत्तता है वहाँ पर आत्मा को जो मिलेगा वो अपना होगा, और यदि कुछ जाएगा वो कभी अपना होने वाला नहीं होगा। तो भगवान ने कहा अप्रमाद को समझने के लिए प्रमाद को समझना पड़ेगा। प्रमाद से होने वाले ड्रॉबैक्स को, प्रमाद से होने वाले नुकसान को जब समझना होगा, नुकसान को समझा जाएगा तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जिसमें लाभ है उसकी ओर बढ़ने का, उसकी ओर प्रोसीड करने का भाव रखता है। तो प्रमाद भय का कारण है। प्रमाद किसका कारण है? भय का कारण है। भगवान फरमाते हैं कि जो आत्मा प्रमादी है, पमत्तस अर्थात जो प्रमादी है, उस आत्मा को सब वो भयम अर्थात सभी और से भय ही भय। लाप्रवाह व्यक्ति, जिस व्यक्ति को बोलने में भी सेंस नहीं है, उस व्यक्ति को तो भय हमेशा बना रहेगा ना। कब कुछ ऐसा बोला गया और कब रिश्ता टूट गया। खाने पीने में जो लाप्रवाह है, कब ऐसा ऊट पटांग खाया गया और सेहत दाव पर लग गई। अर्थात जो प्रमादी है वो हमेशा खुद को भय की ओर ही बढ़ाता है, और जो अप्रमादी सावधान है, अपने अच्छाई के प्रति जो जागरूक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए जो कॉन्शियस है, अपनी प्रोग्रेस के प्रति जो जाग चुका है, ऐसे सावधान, ऐसे धुन के पक्के व्यक्ति को भगवान ने क्या बोला? अप्रमादी। तो हम चले उन पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स हमने कल तक काफ़ी हद तक सुने थे। मध्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। मादक द्रव्यों के साथ यदि जुड़ेंगे तो हम देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी के एक उस लेवल के साथ जुड़ रहे हैं जो भले आज दिख नहीं रहा, मगर उसका आने वाला रिजल्ट बहुत ही अंधकारमय है। अर्थात मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला व्यक्ति टेम्परेरी शॉर्ट रिलीफ तो ले सकता है अपनी टेंशन से, मगर उससे समाधान होने वाला नहीं। सेहत भी खराब, पैसा भी बर्बाद, पुण्यवाणी भी नष्ट हुई, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति ने अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को कोई अच्छा मैसेज कन्वे नहीं किया। उसने क्या बताया? मुश्किल आए तो ऐसा काम कर लो, बल्कि मुश्किल के साथ तो डटकर मुकाबला करने की हिम्मत देनी भी है और हिम्मत रखनी भी है। रखोगे तो दे पाओगे, हिम्मत रखोगे ही नहीं तो हिम्मत किसी को तुम दे भी नहीं पाओगे। तो मादक द्रव्यों का सेवन करना मीन्स प्रमाद के साथ जुड़ना, और मादक द्रव्यों का त्याग करना मीन्स अप्रमाद के साथ जुड़ना। सेकेंड पॉइंट है विषय। अनुकूल विषयों के दास बनना, अनुकूल शब्द सुनने को मिले, अनुकूल खाने को मिले, पहनने को मिले, ओढ़ने को मिले, अनुकूल सूंघने को मिले, अनुकूल देखने को मिले, इन समस्त अनुकूलताओं को पाने के लिए जो भी क्रियाएं होंगी वो सारी प्रमाद की दशा में होंगी। जिसने आत्म विस्मृति कर दी, आत्मा को भुला दिया, आत्मा के लक्ष्य को भुला दिया, ध्यान रखना वो पुद्गलों से मिलने वाले सुख को सुख मानता है, और पुद्गलों की प्रतिकूलता को ही दुख मान करके आरत रौद्र ध्यान करता है और शांत रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो भगवान कह रहे हैं विषयों के दास नहीं बनना। ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श, तुम देहधारी हो, तुम्हारे देह की आवश्यकताओं की पूर्ति इनके माध्यम से भी होती। तो जहाँ तुम्हें अपनी साधना में उपयोगी कुछ मिलता है उसे ग्रहण कर लो, वरना उन चीज़ों को
वो सराहते जाओ, उनको छोड़ते जाओ, जानो देखो और छोड़ते चले जाओ, जानो देखो और छोड़ते चले जाओ। इतनी क्रिया करने में आत्मा फिर भी क्रियाओं से भिन्न रहती है। अर्थात यदि ये क्रियाएं कर भी रहा है और अंदर से न राग आता है न द्वेष का भाव आता है, यदि आता है तो समभावों के माध्यम से उस राग को क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, तो वो आत्मा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा। विषय और तीसरा पॉइंट कषाय, कषायों का सेवन करना, क्रोध मान माया के साथ खुद को जोड़ना, ये लापरवाही, ये क्या है, ये अपनी ही सबसे बड़ी भूल है। तो आत्मा के लिए भूल का सुधार क्या है कि पुनः शांति में आना, असहनशील हुआ था तो पुनः सहिष्णु बनना, पुनः पेशेंस लेवल को मेंटेन करना। और यदि किसी चीज़ का घमंड किया है तो घमंड के स्थान पर विनम्र रहना कि क्या लाए थे, क्या लेकर के जाना। बड़े बड़े राजाओं के महल आज खंडहर बन गए, कोई भी किसी के साथ नहीं जाता। तो जो मुझे मिला है उसका मैं गुमान, मैं उसका घमंड क्यों करूं। मीन्स उस घमंड के साथ जुड़ना मीन्स वैर को न्योता देना, वैरानुबंध को न्योता देना। और वो वैर पता नहीं फिर किस जन्म में जाकर के भुगतान होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ यदि हम तिरस्कार का भाव कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे भीतर कुछ ना कुछ अवज्ञा क्यों आई, क्योंकि हमने खुद को बड़ा काउंट किया, हमने खुद को सुपीरियर काउंट किया। तो भगवान ने कहा यदि तुम ऐसा चिंतन कर रहे हो तो तुम मदहोशी में हो, तुम बेहोशी में हो। मदहोशी में तुम ना तो ठीक से चल पाते हो और ना ही ठीक से कोई क्रिया कर पाते हो। और यदि होश में आओगे, बैलेंस्ड होकर के चलोगे, पता होगा इसका रिजल्ट क्या होने वाला है और तुम मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। तो अभिमान से जुड़ना प्रमाद और विनम्रता से जुड़ना अप्रमाद। देखा जाए तो बेसिकली देखे तो जो आत्मा के गुण है, आत्मा की नेचुरल एबिलिटी से, जो आत्मा के अपने स्वभाव है, उनके साथ जुड़ना, उनके प्रति कॉन्शियस हो जाना, उनके प्रति अवेयर हो जाना, उसका नाम अप्रमाद है। और जो आत्मा के अपने धर्म है, आत्मा के जो अपने गुण है, आत्मा की अपनी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है, उनको भुलाते चले जाना, उस नेचुरलिटी से दूर चले जाते जाना, उसी का नाम प्रमाद है। उसी का नाम क्या है, प्रमाद है। तो माया करने से हम खुद को भय के साथ जोड़ते हैं, हम खौफ में जीते हैं, हम स्ट्रेस में जीते हैं। स्ट्रेस धीरे धीरे डिप्रेशन में ले जाता है, डिप्रेशन धीरे धीरे या हमें वायलेंट बनाता है, या हम वो वायलेंस सामने वाले पे करते हैं या खुद का नुकसान करते। मगर यदि हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल निर्भय होकर के जिए तो हमें कोई छल करने की आवश्यकता नहीं। में सरलता के साथ जुड़ना अप्रमाद है और वक्रता के साथ जुड़ना वो प्रमाद है। फिर लोभ के साथ जुड़ना, लोभ के साथ जुड़ना देखा जाए तो अपनी ही मूर्खता है ना कि हम लोभी होकर के अपने सारे के सारे पॉजिटिविटी के डाटा को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आज तक किसी को सब कुछ नहीं मिला, आज तक किसी को सब कुछ नहीं मिला, सब कुछ के पीछे पीछे भागने से। सब कुछ कब मिला, जब सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ कब मिला, कहते हैं यदि तुम्हें कुछ कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। तुम्हें बहुत कुछ पाना है तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना होगा। तुम्हें सब कुछ पाना है तो तुम्हें सब कुछ ही छोड़ना होगा। तो सब कुछ छोड़ना क्या है, किसको छोड़ना है, जो अपना है ही नहीं, जो कभी अपना होगा ही नहीं, जो तीनों कालों में अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसी के प्रति तो अपनी आसक्ति की बुद्धि को छोड़ना है। और यदि हम छोड़ते हैं तो अपने ही स्वभाव से जुड़ते, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे, आत्म शांति के लिए। हम उस लेवल तक पहुंचने का अभ्यास कर रहे हैं जो एक प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंची हुई,
जिन्हें हम सिद्ध बोलते हैं, जिन्हें हम बुद्ध बोलते, जिन्हें हम मुक्त आत्मा बोलते, हम उन्हीं के उस लेवल की आनंद की अनुभूति कर सकते। मगर कब कर सकते हैं? जब वैसी भावनाओं से खुद को भावित करेंगे। भावनाओं से भावित करने का मतलब, जैसे दुपट्टे पे कलर चढ़ाने के लिए वो रंग वाले बर्तन में रंगरेज क्या करता है? डिप करता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम। अब उसका नाम क्या है? भावित करना। इसी प्रकार हम जैसा होना चाहते, हम यदि शांत होना चाहते हैं तो शांति वाले विचारों को, जो ट्रुथफुल चीज़ें हैं, उन भावनाओं में अपनी आत्मा, अपने मन को बार बार एब्जॉर्ब करे, बार बार डिप करे। धीरे धीरे दुनिया का जो नेगेटिविटी का रंग है वो उतरेगा और अपनी आत्मा का रंग और पक्का होगा, वो खिलने लग जाएगा। तो देखे, कषायों के साथ जुड़ना प्रमाद है। प्रमाद का मतलब डायरेक्शन, प्रमाद का मतलब असावधानी, प्रमाद का मतलब अपने बड़े लक्ष्य की अवहेलना और अपने लक्ष्य को भुलाना सबसे बड़ा नुकसान है। लक्ष्य सबसे बड़ा क्या हो सकता है? कि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, मैं भय से मुक्त हो जाऊं। दुखों से कब मुक्त होंगे? जब कुछ भी गलत तुम जिंदगी में कमिट नहीं करोगे। और वो कमिट कैसे होता है? कभी मन के द्वारा, कभी वाणी के द्वारा और कभी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा। तो भगवान ने अगला पॉइंट दिया, वी कथा, व्यर्थ की बातें जिनमें कोई सार नहीं है, जो तुम्हारी प्रोग्रेस में कारण नहीं बनती। ऐसे गॉसिप से खुद को यदि तुम एंगेज कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उसमें तुम बिजी हो रहे हो, तो तुम खुद को किसके साथ जोड़ रहे हो? प्रमाद के साथ। तुम लापरवाही कर रहे हो। अपने उस मिले हुए वक्त को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे, अपनी उन चिंताओं का सल्यूशन ढूंढ सकते थे जो तुम ध्यान नहीं दे पा रहे। अपनी आत्मा के लिए, अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए तुम कुछ चिंतन कर सकते हो। कोई रिलीजियस बुक उठा करके पढ़ सकते हो, कोई ऑडियो बुक सुन सकते हो। मगर यदि टाइम स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, औरतों की बातों में, भोजन की बातों में, खाने पीने की बातों में, उस दुनिया में क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, सारा दिन टीवी पे वो चैनल्स पे वही न्यूज़ चल रही है, क्या मिल गया? बल्कि नेगेटिव ज़रूर हो गए। इंटरनेशनल न्यूज़ मिलना ठीक है, एक नॉलेज होना ज़रूरी है। मगर तुम उस नॉलेज के पीछे अपने संस्कार इतने पल्यूट कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा कितना कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। तुम वही कुछ देख रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हारा थॉट प्रोसेस वैसा, थॉट प्रोसेस के कारण तुम्हारी वोकैबुलरी वैसी, तुम वैसा बोलने लग जाते हो। फिर जब बोलते हो तो तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा होने लग जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं में तुमने ध्यान दिया, समय को बर्बाद किया। तो वी कथा, जिसका कोई आत्मा की तरक्की से, प्रोग्रेस से लेना देना नहीं, उनके साथ यदि हम जुड़ते हैं तो हम लापरवाह है, प्रमादी है। उनसे हटते हैं तो हम अप्रमादी। और लास्ट पॉइंट है इसका, निद्रा। निद्रा का मतलब सोना, सिंपल। मगर भगवान देखे तो भगवान तो सोते नहीं है। सिद्ध अवस्था में तो भगवान, भले जो मंदिर वाली परंपरा के, जो सनातन परंपरा के लोग हैं, वहाँ पर तो प्रभु जी को वो सुलाने का भी है, फिर घंटियाँ बजा करके उठाने का भी है। वो तो एक कल्चर है कि उनके प्रति अपने अपनत्व को, अपनी भक्ति को प्रकट करने का। मगर हम देखें भगवान, इन ओरिजिनल भगवान कौन है? जो एवरी टाइम जागृत है, जो एवरी टाइम क्या है? जागृत है। वो देखा जाए भगवान है, जिसे उठाने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़े। वो सिंबल्स हो सकते हैं एक दुनिया के लिहाजे से, उन्हें और मच रिगार्ड देने के लिए तुम कुछ ऐसा कर रहे हो। मगर भगवान जो निद्रा से ऊपर उठ चुके, क्योंकि नींद शरीर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मगर वो अशरीरी है। मीन्स अब इन बॉडीज़ के शक्ल से, इन बॉडी की
जर्नी से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो चुके। क्यों मुक्त हो गए? क्योंकि कर्मों से मुक्त हो गए। कर्मों से कैसे मुक्त हो गए? क्योंकि वो राग से और द्वेष से मुक्त हो गए। अर्थात वो कुछ भी करते तो वहाँ ना राग करते और ना द्वेष करते, जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर। और उस चीज़ को यदि ज़िंदगी में कुछ आया है तो क्या सोच करके स्वीकार किया? ये मेरी चॉइस थी, ये मेरा कर्म था, आज चल कर के आया है। क्यों? क्योंकि मैंने बुलाया था। क्यों आया है? क्योंकि मैंने बुलाया था। अच्छा आया है तो उसे भी एक्सेप्ट है, बुरा आया है तो उसे भी एक्सेप्टेंस दी है। अर्थात किसी के प्रति ना राग किया ना द्वेष किया। अच्छा मिला तो पॉजेसिव होकर के पागल नहीं हो गए उसके पीछे, बुरा मिला तो उसके प्रति अंदर ही अंदर घुलने नहीं लगे, अंदर ही अंदर नफरत से तुम लाल पीले नहीं पड़ने लगे, बल्कि क्या सोचा, जो बोया था सो आज सामने आया है। तो वो स्टेट पाने के लिए, अशरीरी स्टेट पाने के लिए सारी साधनाएं की जाती है। तो निद्रा शारीरिक जो तंद्रा तंद्रा सुस्ती, सुस्ती के बाद जो आने वाली चीज़ है वो नींद है। भगवान तो कहते हैं मदहोश होए रहना, अर्थात निद्रा अधीन होते रहना, अपनी शैया को सुखद बनाने के अलग अलग साधन करना, या प्रकामशाई सोए ही रहना, ये प्रमाद है। जैसे बच्चे होते हैं ना, मैंने बोला एक बच्चे को, मैंने बोला प्रवचन में आ जाना कल को। कहने लगे महाराज जी हमारा तो स्कूल होता है। मैंने बोला फिर कोई बात नहीं, संडे को आ जाना। बोले महाराज जी संडे को ना हम लेट उठते हैं। संडे को? महाराज जी संडे वाला दिन तो सोने का होता है, सारा दिन तो सुबह सुबह मम्मी तैयार कर देती है, बोले वैन आ गई चलो स्कूल जाना है। संडे को तो जब 10 के बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 12-1 बजे उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम होती है तो शाम को उठ के खेलने के लिए जाते हैं, फिर शाम का खाना खाते हैं। अब देखा जाए तो ये जो कल्चर है, ये हमें शुरू से यदि हम कुछ आदतें नहीं अच्छी बनाएंगे तो ज़िंदगी भर वही शेड्यूल हमारा मूव ऑन वही चलता रहा। मगर यदि हमने ये देखा कि आज छुट्टी है तो मैं चलो थोड़ा सा आधा घंटा लेट उठ गया, मगर मेरे पास और इतना कुछ करने के लिए है, मैं उसके बारे में टाइम दूँ, मैं कुछ अच्छा पढ़ना चाहता था, सोना ही है ना, वो तो बिल्कुल यूजलेस चला गया ना, जितनी नींद सफिशिएंट थी उतनी तो मैंने ले ली है, ये तो मैं जानबूझ करके क्या कर रहा हूँ, टाइम को किल कर रहा। तो मैंने कुछ अच्छा पढ़ लिया, मैंने कुछ आगे के लिए अच्छा चिंतन कर लिया, गुरु महाराज के चरणों में जा कर के प्रवचन सुनाया, उनको भी अच्छा लगा कि महाराज जी की बात को क्या कर लिया, मान लिया, और खुद भी कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिला, देखने को मिला। अरे कितने लोग अपनी सुबह सुबह की नींद छोड़ कर के आते, कोई क्यूरियोसिटी थी वो उनसे जा कर के पूछे, या तुम्हें अपनी दुनिया के भी कोई काम करने हैं तो यदि उठोगे तभी कर पाओगे ना। और यदि समय यूं ही बिताते रहे तो, बोलते हैं कि सुबह उठने वाले के लिए दिन बड़ा होता है, दिन तो उतना ही होता है, मगर बड़ा क्यों बोला? बड़ा क्यों बोला? क्योंकि उसके पास जागने का वक्त ज़्यादा होता है। जागने का वक्त ज़्यादा है तो वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को मैनेज, ऑर्गेनाइज अच्छे से कर सकता है, प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर सकता है, क्या चीज़ विशेषता रखती है आज करनी है, इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, उनको वो शॉर्ट लिस्ट तैयार कर लेगा और फिर जो करना है उसे करेगा, तो उसकी पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी कि मैंने ये अचीव कर लिया। मगर यदि सारा दिन यूं ही व्यर्थ की चीज़ों में चला गया, सोने में चला गया, आज का दिन भी चला गया, अगले संडे प्लान करेंगे, क्या सोचता है फिर व्यक्ति? अगले संडे प्लान कर। मगर भगवान ने क्या बोला? निद्रा शरीर की ज़रूरत है तो शरीर को उतना ही दो कि वो प्रमादी न बने, वो तुम्हारे साधना में रुकावट डालने वाला न बने। सूत्र कृतांग सूत्र में आया है शयन काले, जो शयन का समय है, जो सोने का समय है, उसी समय सोने का अभ्यास करे। ये नहीं है कि अभी कोई काम नहीं है चलो सो गए। हाँ, तुम उस टाइम तो सो सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो सोने को, यदि तुम कुछ गलत करने जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे?
किसी से लड़ने जा रहे थे, किसी से धोखा करने जा रहे थे, कुछ गलत काम करने जा रहे थे, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक करने जा रहे थे, कोई सिगरेट सिगार पीने जा रहे थे, उससे तो अच्छा है तुमने घर पे रुके क्या कर लिया, सो गए। वहाँ सोना बुरा नहीं है, मगर तुम यदि उठने के बाद कुछ अच्छा कर सकते थे, तुम्हारे अंदर वो अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो भावना भी है कुछ अच्छा करने की, मगर लेटे रहोगे तो लेटे लेटे तो कुछ मिलने वाला। कहते हैं गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम शतान्यपि, योजनानि शतान्यपि अगच्छन वैनतेयोपि पदमेकम न गच्छति। अर्थात यदि चींटी, चींटी तो समझते हैं ना सारे कीड़ी, वो जब चलती है बोले वो हजारों किलोमीटर भी चली जाती, और यदि एक गरुड़ जिसको बहुत अच्छे से उड़ना आता है, थोड़ी देर में कितनी दूर जा सकता है, मगर यदि वो लेटा रहे बैठा रहे तो एक कदम भी आगे आगे नहीं बढ़ सकता। और कहा जाता है अ लिटिल ग्रोथ, छोटी छोटी ग्रोथ भी तुम्हारी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आ सकती, एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती, मगर यदि करेंगे तभी ना। यदि नींद का स्पैन ज़्यादा है, 15 मिनट कम करने की कोशिश करो कि 15 मिनट पहले उठना, आधा घंटा पहले उठना, 6 से 8 घंटे सफिशेंट नींद होती है। और यदि हम आयुर्वेद के ग्रंथों में चले तो वहाँ पर कहा जाता है गर्मियों के समय में दिन क्या होते हैं, बड़े, और रात्रि छोटी, तो ऐसे टाइम में दिन में तुम सो सकते हो। और जो शीतकाल है, शीतकाल में दिन कैसे है, छोटे, रात कैसी है, लंबी। तो वहाँ कहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, मगर हम उसी के साथ देखें वहाँ पर कहा यदि किसी को सूट कर रहा है दिन में सोना, रात का टाइम उसका कुछ ज़्यादा काम वाला है, तो उस व्यक्ति को दिन में सोना भी अलाउ है, मीन्स उसकी सेहत पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर एक कॉमन लेमैन के लिए एक रूटीन में उस व्यक्ति को अपनी जागृति बनाए रखने के लिए टाइम शेड्यूल ऐसा सेट करना है कि जाऊं और जाते सारे क्या आ जाए, नींद आ जाए। अब भगवान का जो कहना है कि नींद प्रमाद है, प्रमाद को कम करना है, तो देखा जाए तो प्रमाद का उतना ही सेवन करना है जितना हमारी साधना में भंग ना डाले। यदि ज्ञान दर्शन चारित्र तप में मीन्स कुछ पढ़ना है, कोई चिंतन करना है, कोई जिंदगी में फॉलो अप करना है, प्रैक्टिकली कुछ करना है, तो उसके लिए हमारी फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। और यदि हम नींद पूरी नहीं हुई और उठ गए हैं कुछ करने के लिए तो हमारी साधना नहीं हो। अर्थात साधना में निर्विघ्नता बनी रहे उतनी लिमिट तक नींद लेना जरूरी है। मगर अशरीरी जिन्होंने होना है तो उन आत्माओं को नींद के प्रति अपनत्व, नींद के प्रति सम्मान का भाव नहीं, बल्कि ये ज़रूरत है, आई है, विश्राम करूँगा तो मैं अगला काम अच्छे से कर पाऊँगा, इस भावना से करता है, तो उस व्यक्ति का प्रमाद भी उसे अप्रमत्तता की ओर लेकर जाने में ही सहयोगी बनता है। तो ये 5 पॉइंट तो थे जो निरुक्तियों में आते हैं, और इनमें से एक पॉइंट निकाल दे और बाकी जो पॉइंट्स है वो 6 पॉइंट, ठाणंग सूत्र में प्रमाद 6 टाइप का कहा, कितने तरह का, 6 तरह का। और वहाँ पर हम देखें तो वी कथा उस पॉइंट को निकाल दिया। और वो 6 पॉइंट कौन से है, पहला है मध्य, फिर है निद्रा, फिर है विषय, फिर है कषाय, फिर है द्यूत, और फिर है प्रतिलेखना। तो इनमें से हम द्यूत प्रमाद को समझते हैं। द्यूत का मतलब है जुआ, द्यूत का मतलब क्या है, जुआ। जुआ मतलब, जुआ मतलब सट्टा, जुआ मतलब एक बड़ा सा रिस्क, जुआ मतलब थोड़े से मेहनत से बहुत बड़ा पाने की इच्छा, जुआ मतलब थोड़ी सी एफर्ट से बहुत कुछ, एक बड़ा सा जैकपॉट पाने की इच्छा, वो क्या है, जुआ। तो जुआ खेलना भी क्या है, भगवान कहते हैं प्रमाद। प्रमाद मतलब एक बहुत बड़ी नासमझी है, कोई पुण्य का योग है, जैसे हम बोल देते हैं ना ही इज़ वेरी लकी, उसके स्टार्स ही ऐसे है, वो कुछ भी करता है उसमें जीत जाता है। तो यदि पुण्य का ऐसा योग है तो उसको कुछ ना कुछ उसमें से क्या मिलता रहता है, लाभ मिलता रहता है।
मगर जैसे ही पाप कर्म उदय में आता है तो मिला हुआ भी, अर्थात वो इतना ही नहीं जाता, ब्याज के साथ जो पहले तुमने ऑलरेडी अपना भी था वो भी साथ में ले जाता है। गुरुदेव सुनाया करते हैं सियालकोट की घटना। कहते हैं एक जैन भाई, वो एक बार शाम का टाइम था, एक बड़ा सा बोरा कंधे पे उठाकर ना सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर आया। जैसे ही ऊपर पहुंचा और उसने वो बोरा बड़े महाराज के पास रख दिया, गणावच्छेदक स्वामी श्री लालचंद जी महाराज साहब, जो सिद्ध महापुरुष थे। और जैसे, और स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज साहब बड़ी शांत आत्मा थे। जैसे ही रखा, महाराज ने पूछा ये क्या है? कहने लगा महाराज इसमें नोट है। इसमें क्या है? इसमें पैसे है। इतने सारे पैसे, इतना बड़ा बोरा पैसों से भरा हुआ, इतना कहाँ से लाया? कहने लगा महाराज आप कहते हो हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कुशील का सेवन नहीं करना चाहिए, परिग्रही नहीं बनना चाहिए। देखो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ना किसी को मारा, ना कहीं डाका डाला, ना मैंने झूठ बोला, ना मैंने चोरी की। ये मैंने क्या लगाया? सट्टा। क्या लगाया? सट्टा लगाया। देखो बोरा भर दिया बोरा। कहने लगे भाई जो आना था सो आ गया। एक लाइन आती है ना, जो वर्ड बोलने में नहीं आ रहा, कि जो नाजायज गलत तरीके का पैसा होता है वो ज़्यादा देर टिकता। अब वो पैसा तो आ गया घर पे। बड़े महाराज ने कहा कि अच्छा भाई जो तुमने करना था सो कर लिया, कोई पुण्य था तुम्हें मिल गया, अब नियम कर ले। क्या कर ले? नियम कर ले कि आज के बाद सट्टा नहीं लगाऊं। कहने लगा महाराज ये तो बड़ा मुश्किल काम है, चलो कोशिश करूँगा। अब वहाँ से चला गया और अगले ही दिन रोता हुआ आ गया। जब रोते हुए आए, कहने लगे क्या हो गया? कहने लगा महाराज वो भी गया। क्या बोला? वो भी गया। क्यों? क्यों गया? कि मेरे अंदर लालच आ गया, लोभ आ गया कि ये और बढ़ सकता है। अगली सुबह जब दोबारा मैं खेलने के लिए जुआ गया तो करते 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 मेरा मकान भी दाव पर लग गया और वो भी चला गया। अर्थात जुए के लिए तो हिस्ट्री में, इतिहास में कौरवों और पांडवों की घटना, कि पांडवों ने किस तरह राज्य भी और द्रौपदी को भी किस में हार दिया था। मगर आज के टाइम में तो ना गवर्नमेंट भी अलाउ कर रही है। गवर्नमेंट कहती है कि तुम सट्टा लगाओ, हम अपनी ओर से तुम्हें सारा बताएंगे, तुम्हारे ऑनलाइन तुम्हारे पास आ जाएगा। और कितने लड़कों को, कितने युवाओं को इस चीज़ का चस्का, और वो चस्का भी ऐसा कि 25, 30, 50, 2-2 करोड़ तक का घाटा खा चुके। और जब शहर में पता चलता है इससे पकड़ा हुआ, इससे पकड़ा हुआ, इससे पकड़ा हुआ, इतनी कीमत से, इतनी मेहनत से कमाई हुई परिवार की इज्जत एक बार में क्या हो गई? एक बार में ही चली जाती। अर्थात मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, नई नई बीमारियां खुद को भी, और जिन पर धक्का लगता है उन परिवार वालों को भी, माता को भी, पिता को भी। वो किसी से बात करने लायक नहीं। फिर कभी पंडितों के जाते हैं कि कोई ग्रह दशा ऐसी चल रही होगी, गुरु महाराज के आते हैं, किसी ने कुछ कर ना दिया हो, इसका दिमाग क्यों नहीं चलता? मगर सिंपल सी बात है, ये जुआ अच्छे लोगों के लिए बना नहीं। ये तो एक शौक की एक चीज़ है कि जिसमें व्यक्ति सोचता है कि थोड़े में बहुत मिल जाए, और जब देखता है उसको बहुत मिल गया तो वो भी अपनी ओर से कोशिश करता है। मगर जुआ खेलना भी भगवान कहते हैं ये प्रमाद है, ये लापरवाही है। सिंपली लैंग्वेज में बोलें ये जस्ट ए नॉनसेंस है। एक समझदार व्यक्ति को अपनी मेहनत पे काम करना चाहिए, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, मगर गलत रास्तों से पैसा कमाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अब आगे चलें। छठा प्रमाद है प्रतिलेखना प्रमाद। कौन सा? दो शब्द शास्त्रों में आते हैं, प्रतिलेखना और प्रमार्जना। प्रतिलेखना और प्रमार्जना। प्रतिलेखना का मतलब होता है आंखों से, आंखों से सूक्ष्मता से, बारीकी से किसी चीज को देखना, उसका नाम क्या है? प्रतिलेखन। जैसे सपोज करो चद्दर है, बिछी हुई है बेड पे, वो बेडशीट बिछी है, मगर तुम्हें लगा कि कुछ है,
तुमने पहले क्या किया, बड़ी बारीकी से आंखों से देखा, पूरा सर्वे किया। अब सर्वे किया, पता चला एक छोटा सा जीव है या चींटी है, देख लिया। अब देखना क्या है, प्रतिलेखना। उस देखने का नाम क्या है, मैं दृष्टि से परिमार्जन करना, पहले आंखों से देखना। मगर आंखों से देखने के बाद फिर कोई रजोहरण है या कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ है जिससे तुम उसको उठा करके एक सेफ जगह तक पहुंचा दो, उसका नाम है परिमार्जना। उसका नाम क्या है, परिमार्जन। अर्थात कोई काम करना है तो सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि मेरे सुख के कारण किसी को दुख ना हो, मेरे सुख के कारण किसी को दुख ना हो, इस तरीके से पहले निरीक्षण करना, उसके बारे में थॉटफुल होकर के सोचना, फिर प्रैक्टिकली कुछ करना। यदि हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पहले किसी चीज़ को देखना कि मैं जो अपना काम करने जा रहा हूँ या मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, मैं कुछ कमिटमेंट करने जा रहा हूँ, उसको पहले देख लिया, उसके रिजल्ट को देख लिया। और रिजल्ट देखने के बाद जो जो नुकसान वाली चीज़ है किसी की, उसका परिमार्जन कर दिया, उसको निकाल दिया। और यदि शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो अपने वस्त्र, अपने पात्र, अपना कंबल, अपने इवन शरीर, उसकी पहले प्रतिलेखना, फिर उसके बाद परिमार्जना। कोई चीज़ परखनी है, सपोज कोई चीज़ यूजलेस है, उसको किसी जगह पे फेंकने के लिए जाना है, आपकी लैंग्वेज में बोले, शास्त्र में तो परिस्थापना, परिस्थापना का मतलब स्थापना करना, उस चीज़ को यूं नहीं गिरना, बल्कि उस चीज़ को रख करके आना। तो पहले देख लेना कि मैं जहाँ पर ये चीज़ गिरने जा रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई आने जाने वाला इस चीज़ को बुरा मानता हो कि इसने यहाँ पर क्यों फेंक दी, या इसके कारण किसी जीव जंतु की विराधना, उनको नुकसान पहुँचता हो, पल्यूशन होता हो, संक्रमण हो सकता है। इन चीज़ों का विवेक रखते हुए उन चीज़ों को वहाँ पे परखना, अर्थात पहले प्रतिलेखना करना, फिर उसके बाद परिमार्जना अर्थात उसको साफ करना, फिर वहाँ पर उस चीज़ को परखना। जो शुद्ध मार्ग है वो यह है, जो इस मार्ग को समझेगा वही आगे बढ़ पाएगा, अर्थात दोषों से बचता जाएगा और निर्दोषता की ओर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि शरीर है, शरीर की ज़रूरतें हैं तो ज़रूरतों को पूरा भी करना है, और जो जो इनपुट है तो आउटपुट भी कुछ ना कुछ आएगा, व्यर्थ की चीज़ें भी निकलेंगी, उन्हें भी कहीं ना कहीं पर करना है। अर्थात यदि हर जगह पर विवेक है, यत्न है, तो वहाँ पर वो आत्मा क्या हो सकती है, संवर और निर्जरा की साधना में आगे बढ़ सकती। तो यह हुए हमारे प्रमाद के भेद, और भगवान का कहना, प्रमाद से अप्रमाद की ओर बढ़े, उठिए नो पमाए। आचार्य जी सूत्र में चले तो लोकसार अध्ययन में 5वें अध्याय की ये लाइन एक स्लोगन है, उठिए, उठ जाओ, नो पमाए, प्रमाद मत करो। अर्थात दुनिया के मोह में, दुनिया की लापरवाहियों में जिंदगियां बीत गई, अब उठो, जागृत बनो और प्रमाद मत करो। अर्थात यदि एक बार आत्म जागृति होती है, आत्म दर्शन होता है, आत्म अनुभूति होती है, तो उस अनुभूति को बनाए रखना होगा, अर्थात उसका अभ्यास, और उस अभ्यास के साथ जिन बातों से वो स्वभाव यदि लुप्त हो सकता है, उन बातों से परहेज करना होगा। और परहेज करने वाली बातें कौन सी, मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा, या विकथा को छोड़ करके द्यूत और लास्ट प्रतिलिखना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
चुकदाए संसार हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरर जिन शास्त्र तंध हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान ने कहा उठो और आत्मा की मंजिल को पाने में लापरवाही मत करो, और जो उस लापरवाही को छोड़ेगा वही अप्रमादी कहलाएगा। अर्थात अपनी जिंदगी के जौहरी खुद ही बनना होगा, अपनी बुराइयों को रिफाइन, उनको दूर स्वयं ही करना होगा। इसलिए क्या लिखा लिखने वाले ने, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही, क्या पता कब ये मौका मिले ना मिले, क्या पता कब ये मौका मिले। कितने नरकों में भटके हुए थे जी हम, कितने नरकों में भटके हुए थे जी, जब तितरियंच में मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, देव बन भी गए तो एक बार तो मान का मौका मिले, एक बार तो मान का, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जौहरी, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका। पर पदार्थों से परिचय बहुत हो गया, पर पदार्थों से परिचय बहुत, जाग जाओ रे अंतिम समय हो गया, मौका मिल ही गया है तो खोना नहीं, मौका मिल ही गया है तो खोना। 4 दिन का सफर है जी सोना नहीं, 4 दिन का सफर है जी, मोक्ष पथ के तो हम भी तो राही बने, मोक्ष पथ के तो हम भी तो, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर